नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपके कंटेंट प्लस इसमें पेडागोजी भी होगी। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। सपोज जो है यहाँ पे आपका घर जो है एक्स पर स्थित है और आपका जो विद्यालय है वह क्या है, वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं, यानी आप उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चलते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर, पूर्व मतलब इधर को आप क्या है 4 किलोमीटर चलते हैं। आप 4 किलोमीटर चलते हैं और क्या है वाई पर आपका विद्यालय है। तो ये पूछा गया आपका कि वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और दिशा क्या होगी, यानी इसके सापेक्ष में आपकी दिशा क्या होगी। तो दिशा तो पहले आपकी होगी कि आपको क्या है पहले नीचे जाना होगा। सबसे पहले आप क्या है आप दक्षिण की तरफ आएंगे और फिर क्या है पश्चिम की तरफ आएंगे। पहले आप दक्षिण जाएंगे फिर आप क्या है पश्चिम की तरफ जाएंगे। तो दक्षिण पश्चिम जहाँ पे भी होगा ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। और 5 किलोमीटर ऐसा होगा कि आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी, ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो है सबसे पहले ये है आपका जो है 3 4, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सपोज इसको आप क्या हो एच मान लो, इसका मतलब एच मतलब हाइपोटेन्यूस होता है। आपको ज़्यादा मैथ्स नहीं करनी है। तो फिर यहाँ पे होता है कि एच का स्क्वायर बराबर होता है आपका 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कर देना, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आपको क्या है प्लस कर देना है। तो 3 का स्क्वायर जो होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है 25 हो जाएगा। 25 और फिर क्या है ये क्या हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा, यानी आपको 5 उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो ये आपको लगाना है। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। और ये प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपका ये होता है, यहाँ पे क्या है आपका ये इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। तो इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है ये कहीं बार आपके पेपर में पूछा गया है और इस डायरेक्शन के उसमें आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये आधार होता है आपका, ये आपका कर्ण होता है और ये आपका लंब होता है। ठीक है, आपका हिंदी में आपका ये होता है। तो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि स्थान और उनके जो है आपको पसंदीदा भोजन आपको चुनना है। तो गोवा जो हो जाएगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे। गोवा, कश्मीर, केरल और हांगकांग का आपको खाना बताना है। तो गोवा में आपको बता देता हूँ कि गोवा में जो होता है नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली होती है। वैसे भी गोवा में आपको पता होगा कि समुद्र होता है, तो ये आपका गोवा का भोजन हो जाएगा। ठीक है, और फिर कश्मीर जो हो जाएगा, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली जो हो जाएगा ये आपका कश्मीर में हो जाएगा। केरल के लोग जो होते हैं टेपियोका खाते हैं, ये आपका केरल का हो जाएगा, ये आपका केरल का हो जाएगा। टेपियोका जो होता है ये केरल में खाया जाता है आपका, केरल में खाया जाता है आपका टेपियोका। उसके बाद क्या है हांगकांग, हांगकांग में क्या होता है पकाया हुआ सांप खाते हैं आपके हांगकांग के लोग। हांगकांग के लोग आपको पकाया हुआ सांप खाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ए का जो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका जो है पाँचवा, ए का पाँचवा, बी का चौथा। चलो ये ऑप्शन तो आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने को बताया था कि गोवा जो होता है, गोवा का हो जाएगा कि नारियल जो है कि तेल से बनी हुई समुद्री मछली। और कश्मीर जो है, कश्मीर का होता है कि सरसों के तेल से बनी हुई मछली। और हांगकांग का होता है आपका पकाया हुआ सांप। और जो है ये जो यहाँ पे गोवा का है आपका, ये आपको गोवा का हो गया नारियल के तेल से बनी। कश्मीर जो हो गया ये आपका सरसों के तेल से बनी हुई मछली। हांगकांग का आपका हो गया कि पकाया हुआ सांप। और केरल का आपका ये करी के साथ टेपियोका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका मिर्च हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी कहाँ से लाए थे आपका, अफगानिस्तान से नहीं, चीन से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से नहीं, ये आपका दक्षिण अमेरिका से आया था। और इसके साथ साथ आपका आलू और टमाटर भी आपका जो है दक्षिण अमेरिका से आया था। आपको याद रखना है आलू और टमाटर भी आपका दक्षिण अमेरिका से आया था। अगला प्रश्न आपके गुजरात के जो है निकटवर्ती राज्य आपको बताने कि गुजरात के जो है निकटवर्ती राज्य आपके कौन कौन से होंगे। तो
यहाँ पे जो है आपका गुजरात के निकटवर्ती राज्य, तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है आपको गुजरात के निकटवर्ती राज्य आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र होता है, ये थोड़ा नीचे बन गया, और जो है महाराष्ट्र ठीक है, और ऊपर आपका राजस्थान होता है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये मैप वाले प्रश्न आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, एक बार आपको मैप याद करना है आपके पेपर से पहले। फिर आपका है उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, तो ये होता है आपका उल्लू, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर से स्पष्ट देख सकते हैं, 4 गुना दूर से अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बाज, चील और गिद्ध, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी, तो ये आई थी आपकी 2004 में, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका फिर आपका है स्लॉथ, स्लॉथ का जो आपको भालू की तरह दिखता है उसके बारे में आपका ये प्रश्न पूछा गया है कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे जो है सिर लटकाकर मस्ती से सोता है, 20 घंटे नहीं सोता आपका, 40 घंटे सोता आपका, नहीं 40 नहीं, आपका जो है 17 घंटे लगभग इतना सोता आपका स्लॉथ जो है, वह क्या है आपका 17 घंटे सोता आपका पेड़ में, 40 नहीं हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका। फिर आपका स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपने पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही। यह क्या होता है 17 घंटे सोता है उसी पेड़ पे, 24 में से 17 घंटे सोता है, और जब भी उठेगा तो क्या है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है, और यह उल्टा लटक कर जो है उल्टा लटक कर आपका जो है उस पत्तियों को खाता है, तो आपका जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, नहीं ये गलत हो जाएगा, और इतने समय वो केवल 2 वृक्षों पर ही जा पाता है, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, 20 वर्ष नहीं होती है, तो यानी आपका जो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, मतलब केवल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फोर्थ आपका सही हो जाएगा, केवल बी आपका सही है। फिर आपको वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं, यानी ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अलग अलग दिशाओं में अपनी क्या है जो उसके कान होते हैं उनको घुमा देता है, तो ये होता है आपका बाघ जो होता है। और बाघ जो है जो आपकी पत्तियां होती हैं उनको भी आपको सुन जाता है, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि है पत्तियों की जो है उनको भी सुन पाता है, पत्तियों की आवाज़ तक सुन देता है जानवरों, जब जानवर चलते हैं उस पर, तो ये होता है आपको बाघ, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो घाना नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। और फिर आपका प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ता है आपका, कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये होता है आपका दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क है जो कि आपका जो है शेर के लिए फेमस है। ठीक है, कॉर्बेट में आपका बाघ, और उत्तर प्रदेश दुधवा में भी आपका क्या है बाघ के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है, ये बाघों के लिए फेमस है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भी बाघ के लिए फेमस है। फिर आपका गुजरात जो है वो आपका जो गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क है जो कि शेर के लिए फेमस है। और राजस्थान में आपका घना नेशनल पार्क है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला आपका भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए, तो जो है उनको बांस के घर बनने चाहिए, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, बिल्कुल सही, ये आपका सही हो जाएगा। मिट्टी नहीं, सपाट छत नहीं, तो क्या है आपकी जो है असम में क्या है बहुत ज़्यादा बारिश आती है, इसलिए जो घरों को क्या है बांस के खंभों पर 3 से 4 फीट ऊंचे बनते हैं आपके बांस के घर आपके असम में, और उनकी क्या है ढालू छत होती है, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका घटपर्णी पादप जो कि कीट और मेंढक तथा जानवरों को फंसाकर खाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में यह पाया जाता है। घटपर्णी जो पौधा जिसे हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ऐसा टाइप का होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है घटपर्णी पौधा होता है, ये क्या होता है इस ढक्कन को जैसे आपका कोई मक्खी आती है या फिर कोई भी
इंसेक्ट आता है या फिर चूहा आता है तो ये क्या है अपनी सुगंध से उसको आकर्षित करता है और फिर इस ढक्कन को क्या है बंद कर देता है, तो इससे क्या है वो फंस जाता है इसी के अंदर और मर जाता है। इससे यह पौधा क्या है अपना जो है जीवन व्यापन करता है। इन क्या है इसको हम बोलते हैं घटपर्णी पौधा। ये पाया जाता है आपका मेघालय में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दी गई अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष, महिला है और उसकी होमोग्लोबिन का जो लेवल है वो है 10.5 ग्राम डेसीलीटर और नमन जो है वह मेल है, पुरुष है और उसका हेमोग्लोबिन लेवल है 8 ग्राम डेसीलीटर। तो उपयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरती एनीमिया जो है से पीड़ित है, दोनों एनीमिया से पीड़ित है, दोनों ही एनीमिया से पीड़ित नहीं है, नमन एनीमिया से पीड़ित है। तो ये आपको पूछा गया कौन इनमें से एनीमिया से पीड़ित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो है नॉर्मल जो है पुरुष में जो है नॉर्मल आपका जो होता है हीमोग्लोबिन का जो होता है वो होता है 14 से 18 डेसीलीटर होता है और महिला में जो आपका होता है वो होता है आपका 12 से, महिला जो है उनमें होता है 12 से 16। ये आपको याद रखना कि पुरुष में जो है हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो होता है 14 से 18 और महिला में जो होता है वो होता है आपका 12 से 16 तक आपका होता है। ठीक है, महिला में आपका 12 से 16 होता है आपका। तो यहाँ पे जो है महिला यहाँ इसका क्या है जो आरती का है उसका जो है हीमोग्लोबिन लेवल है 10.5, तो 12 से नीचे है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि 12 से 16 होना चाहिए था। और जो है नमन का जो है 8, नमन का और भी कम है और पुरुष का होना चाहिए था 14 से 18। तो दोनों क्या है एनीमिया के पेशेंट हैं। ठीक है, और एनीमिया के पेशेंट हैं यानी आपका जो है ऑप्शन जो है सेकंड इसमें सही हो जाएगा। एनीमिया को ठीक करने के लिए क्या है उन्हें क्या है सेब और जो आपका चुकंदर होता है उसको खाना चाहिए। आपका चुकंदर जो होता है उसको खाना चाहिए आपका, दोनों को आपको सेब और चुकंदर खाना चाहिए। ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अल बरूनी एक यात्री थे जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कि अल बरूनी जो थे उन्होंने हमारे देश में जो है भ्रमण किया और उन्होंने हमारे देश की जो हिस्ट्री है उस पर किताब लिखी। जो आपके आपके उनके तालाब होते हैं उनको तालाब देखा उन्होंने, जो आपके हमारे तालाब बने हैं उस स्ट्रक्चर को देखा, उसके बारे में आपका पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम कि अल बरूनी ने भारत का भ्रमण हज़ारों वर्ष पहले किया था। बिल्कुल सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश के लिए बहुत भिन्न थी, विशेष रूप पानी को एकत्र करने वाले के लिए बनाया जाए तालाब। बिल्कुल सही। तालाब के बारे में आपका अल बरूनी ने लिखा जो आपको पानी जब हम इकट्ठा करते थे तो उस टाइम जब हम तालाब यूज़ करते थे उसके बारे में आपका अल बरूनी ने देखा कि यह क्या चीज़ है, उसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा। हम उनके लेखों के लिए अपने इतिहास के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही, ये भी सही है आपका। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अल बरूनी कहाँ से आए थे। अल बरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से। आपको याद रखना है अल बरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से। आपको याद रखना है अल बरूनी जो थे वो आए थे उज्बेकिस्तान से। तो पहला ऑप्शन सही, दूसरा तीसरा यानी आपका ABC आपका सही है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपके सही थे। फिर आपका नीचे दिए गए व्यक्तियों में सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। कि क्या है मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उन्होंने खोज की नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मच्छर पर खोज की वो थे आपके रोनाल्ड रॉस और ये थे आपके रशिया के थे आपके रोनाल्ड रॉस। इन्होंने क्या है मच्छर के पेट में क्या है इन्होंने फाड़ा और उसके देखा कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों के द्वारा होता है। और ग्रेगर मेंडल जो थे इन्होंने क्या है आपका जो है मटर पे आपका खोज की थी। ये आपका NCERT में दिया गया। फिर आपका EVS के लिए रचनात्मक आकलन जो है कौन कौन सा होगा। EVS के लिए रचनात्मक अधिगम के लिए आकलन करते हैं आप। बिल्कुल सही है। अधिगम का आकलन नहीं, अधिगम का आकलन गलत होता है। अधिगम के साथ आकलन बिल्कुल सही और अधिगम के बारे में आकलन गलत। तो यानी A और C आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कि अधिगम के लिए आकलन करेंगे आप और अधिगम के साथ आकलन। ठीक है, अधिगम का आकलन जो होता है ये आपका गलत होता है, आपको याद रखना है। फिर आपका ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, वह रेशम कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सी चर्चा होगी कि रेशम कैसे बनता है। इसके बारे में जो कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ चर्चा, रेशम पालन, क्षेत्र भ्रमण जहाँ ही पे आएगा EVS में ये आपका सही हो जाएगा। कि क्या है आपको बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराना है तो ये आपका NCERT 2005 भी कहता है कि बच्चों को क्या है क्लासरूम से बाहर ले जाना है और हमें क्या है क्षेत्र भ्रमण करवाना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा साधन EVS के रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपका जो है सहपाठी आकलन नहीं, स्व आकलन नहीं, अवलोकन नहीं,
उपख्यानात्मक अभिलेख, बिल्कुल उपख्यानात्मक अभिलेख आपका जो है ईवीएस में पॉजिटिव माना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षणिक पक्ष का आकलन करने के लिए किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो ये हो जाएगा रेटिंग स्केल जो होता है ये गलत होता है, अवलोकन अनुसूची नहीं, पोर्टफोलियो नहीं, ये भी आपका उपख्यानात्मक अभिलेख होगा, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है, ऐसा क्यों है? कि आपका जो है पहली और जो आपकी दूसरी कक्षा है उसमें आपका पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं है, और तीसरे से पाँचों का आपकी जो है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है, ऐसा क्यों? कि ऐसा शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए गलत हो जाएगा। पर्यावरणीय घटनाओं को भाषा और गणित के साथ साथ सहसमित किया, बिल्कुल सही। कि आपका जो है ईवीएस जो है वह क्या है, आपका जो है भाषा यानी लैंग्वेज और गणित के साथ आपका ईवीएस पढ़ाया जाता है। यानी आपका जो हिंदी इंग्लिश की जो आपकी बुक होती है उसमें ही आपका जो है पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ाया जाता है। गणित की बुक में भी आपको जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है आपकी 1 से दूसरी कक्षा में, इसलिए आपकी पर्यावरण अध्ययन की अलग सी किताब नहीं होती है। और तीसरी चौथी पाँचवीं में आपकी जो है पर्यावरण अध्ययन की किताब होती है, तो आपको याद रखना है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपका पूछा गया क्या करना चाहिए? पाठ्य चर्चा का निर्माण, बिल्कुल सही। हस्तांतरण नहीं, पाठ्यचर्या का पालन नहीं, क्रियान्वयन नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पाठ्य चर्चा का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान पर उप विषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि? तो ये पूछा गया है क्यों स्वीकार किया गया है आपका, ये पूछा गया आपसे कि यह संयुक्त और परस्पर संबंध समझने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही। यह शिक्षण को समझाने और आसान बनाता है, बिल्कुल सही। यह किसी निश्चय कक्षा की विषय वस्तु को सीमित कर देता है, सीमित नहीं करता है, गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों के सीखने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही। तो जो है ए बी और डी आपका सही हो जाएगा, सी आपका गलत ऑप्शन है। तो ए बी डी यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका कि पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति क्या होती है? पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी? कि क्रिया की अपेक्षा संज्ञान अधिक नहीं, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, बिल्कुल सही। क्रिया अधिक करनी है आपको, संज्ञा बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे आपके, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि संज्ञा की अपेक्षा अधिक क्रिया आपको करनी है, पर्यावरण अध्ययन की ये प्रवृत्ति होती है। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कि विलियम को ऐसी जो है कि पक्षियों पर क्या है क्लब का एक स्थापना कर रहा है, उसे किसको आपको मॉनिटर बनाना चाहिए? तो ये आपका पूछा गया है। तो कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को नहीं, कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को नहीं, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा नहीं, छोटे मोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि उससे क्या है छोटे मोटे समूह बनाने चाहिए और फिर उनमें से एक नेता उसे चुनना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? नाटक को पढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजना चाहिए, नहीं। कि पहले से जो नाटक है उसे खोजना चाहिए, पहले से नीति नाटक का चयन निर्देशन करना, नहीं। विद्यार्थियों को नाटक लिखने और अभिनय करने के लिए कहें, बिल्कुल सही। स्व नाटक लिखकर निर्देशित करें, नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहना चाहिए आपको जो है रमेश को। फिर आपका भोजन पहाड़ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपने परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा का प्रयास कर रही है? गुरुप्रीत ये सवाल अपने ईवीएस के बच्चों से पूछती है। तो परिवार के खानपान की आदतें, कि परिवार के खानपान की आदतें इसलिए सवाल कर रही है, नहीं। परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, तो ये भी आपके नहीं सिखा रही है। परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने की भूमिका, बिल्कुल सही। कैसे वो कैसे पकाते हैं उस पर गुरप्रीत चर्चा कर रही है। और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, ये भी सही है आपका। तो सी और डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा गया है कि सब्जियाँ कौन खरीदता है, यानी जेंडर को भी पूछ रही है कि उसके मम्मी पापा, कोई भी आपका जेंडर को प्रेफरेंस भी बता रही है वो। और फिर आपका भोजन कौन पकाता है, तो इस पर क्या है वो पकाने की भूमिका भी बोल रही है आपका। और कौन बनाता है यानी जेंडर के बारे में भी पूछ रही है वो। तो जो है इसमें जो है सी और डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका,
कि अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है। उन्होंने क्या है, प्रदूषण शब्द नहीं सुना है ग्रामीण विद्यार्थियों ने, और इसके लिए उन्हें इसे समझने की कठिनाई हुई, यानी उनको कठिनाई हो रही है। निवेदिता को इस संप्रदाय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? व्याख्यान विधि, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। तो जो है आपका इसमें ये आपका एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है। इसमें हमको ऑप्शन चुनने हैं आपके। तो क्या है, क्षेत्र भ्रमण जो होता है, मैंने आपको बताया ईवीएस में आपका क्षेत्र भ्रमण सबसे बेस्ट माना जाता है, क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। कठपुतली द्वारा नाटक नहीं होगा, विचार मंथन भी करना चाहिए उसको, व्याख्यान नहीं। तो यानी बी और डी आपका सही हो जाएगा इसमें। यानी कि पेडागोजी है और ये क्या है, एमसीक्यू टाइप के आपके प्रश्न होते हैं। फिर आता है आपका 28वां प्रश्न है कि परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ये फिर से आपका जो है एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है कि क्या है, वह क्या है, परिवार एवं मित्र पाठ पढ़ा रहा है और वह क्या है, परीक्षण लेता है। तो इसमें कौन सा उसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पूछा गया आपका। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन कर रहा है। जो चेतन है वह क्या है, विद्यार्थियों की जो है प्रगति का आकलन कर रहा है, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन कर रहा है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, बिल्कुल सही। अभिभावकों को विद्यार्थी की प्रवृत्ति के बारे में बताना, कि उनकी प्रगति के बारे में उनके जो है पेरेंट्स को बता रहा है, ये भी सही है। विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर से आपका जो है, यह आपका जो है गीता की कक्षा एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है, यानी देख नहीं सकता है, और गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? यानी क्या है, वह विद्यालय नहीं आ रहा है, इसलिए गीता को क्या करना चाहिए? वह दृष्टिबाधित बच्चा है, तो क्या है, उसके अभिभावकों और डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए? नहीं। उसके घर में पढ़ने की स्वीकृति देना चाहिए? नहीं। कक्षा नाटक में योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमि निर्धारित करनी चाहिए? नहीं। इकबाल को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए? तो ये सही हो जाएगा कि इकबाल को क्या है, उसे क्या है, आगे की सीट पर बैठाना होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ताकि उससे क्या है, दिख जाए। फिर आपका है 30वां प्रश्न है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा में विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने के लिए कहती है। सेम ने आकाश में हरा रंग भरा और इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर यह जवाब देता है कि उसके घर के आसपास तालाब का रंग भी हरा होता है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। तो शिवांगी को क्या बताना चाहिए आपका? विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है, आकाश काला होता है, उसकी सृजनात्मक की सराहना करनी चाहिए, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्याख्या करनी चाहिए, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।